सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं, सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून केवल एक गरीब परिवार या गरीब समाज के लिए तक सीमित है? क्या वो उन सारे लोगों से संबंधित नहीं है जो कि राजनेताओं से जुड़े हुए हैं या बड़े घर से संबंध रखते हैं? जी हाँ, आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जहां पर शहर के बीचों बीच, जिला मुख्यालय के बीचों बीच अवैध रूप से अतिक्रमण, सरकारी जमीन में अतिक्रमण किया गया। नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस भेजा गया, लेकिन उनके नोटिस पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, नगर पालिका द्वारा नोटिस भेजने के बाद नगर पालिका भी सो गई, किसी भी प्रकार की आपत्ति या किसी भी प्रकार की दोबारा नोटिस या किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। नमस्कार, मैं सुनील, WPT न्यूज 24 के इस स्पेशल शो जन जन तक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिला में, जो कि पीछे बहुत चर्चित रहा है, चाहे वो पेशाब कांड रहा हो या अभी वर्तमान में कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव रहा। दोनों मुद्दे में हमारा सीधी काफी पर चर्चा में बना रहा। उसी सीधी में, और ये भी बोल सकते हैं उसी सत्ता से संबंधित दो ऐसे व्यापारी हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, और मुख्यालय के बीच में उन्होंने सरकारी जमीन पर अपना कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, दुकानें तन दी, दुकानें तन तो दी। उसके बाद नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया। नोटिस क्या दिया जाता है कि भैया आपकी जो पट्टे की जमीन है उसमें अनुमत 644.10 की अनुमति, आप उतने रकबे पर अपना बिल्डिंग बनवा सकते, आपकी बिल्डिंग परमिशन है। इसके बाद उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, जो निर्माण हुआ, वो लगभग 1004.03 स्क्वायर मीटर है। नोटिस में क्या था, नगर पालिका ने जो नोटिस दिया उसमें बोला गया कि 359.93 यानी 93 जो रकबा बढ़ा हुआ है उससे आप अवैध निर्माण जो है उसको हटा दो, नहीं तो कानूनी कार्यवाही कीजिए। नोटिस मिलने के बाद ये जो ठेकेदार थे, बोल सकते हैं हम उनको सीधे सीधे तौर पर, या जो भी वो निर्माण कराया गया था, वो इतना ज्यादा उनके अंदर प्रशासन का, हम बोल सकते हैं, साधिन्य था कि उन्होंने उस पर अमल ही नहीं किया। उन्होंने उस नोटिस पर अमल करना उचित ही नहीं समझा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्थानीय, यहां ठेकेदार भी हैं, उनकी बात करें दीपक गुप्ता और भोला प्रसाद गुप्ता। इन दो लोगों के नाम पर वो पट्टे की जमीन थी, और दो अलग अलग जगह पर, एक आपके जो सीधी जिला का भाजपा कार्यालय उसके जस्ट सामने उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जिसमें लगभग 359.93 जो वर्ग मीटर अवैध या सरकारी, आप बोल सकते हैं, निर्माण करवाया। अब सरकारी जमीन पर उन्होंने निर्माण करवाया, वो जो कि आपके सरकारी सहकारी केंद्रीय बैंक के बगल में। इसी के साथ साथ कोतर कला में लगभग 5 डिसमिल का वहां पर भी घोटाला किया, अवैध निर्माण 5 डिसमिल में करवाया। ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं जुड़े इस प्रकार से हैं कि जो स्थानीय सीधी जिला है उसमें ये दोनों लोग एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्टों में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो बात ये आती है, क्या नगर पालिका या जिला प्रशासन इन पर गौर नहीं कर रहा है? आज एक ठेला वाला, एक गोमती वाला, उसका अवैध अतिक्रमण बुला के उसके 50,000 1 लाख की दुकान को गिरा दिया जाता है कि ये अवैध निर्माण किया गया है, ये सरकारी में। बेचारे नदी नाला के ऊपर अगर दुकान अपनी 10-20 हजार की खोले हुए हैं तो उनको ये बता दिया जाता है नगर पालिका के द्वारा कि अवैध है। तो क्या ये इतना बड़ा अवैध निर्माण जो जिला मुख्यालय के बीच बाजार में स्थित है, ये सरकार को
या जिला प्रशासन को या आपके नगर पालिका प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर नोटिस भेजी गई थी और उसमें अमल नहीं किया गया, अभी हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, वो नगर पालिका की नोटिस भी दिखाएंगे जिसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि 359.93 जो अतिरिक्त रकबा है उससे आप अपना ये जो निर्माण अवैध निर्माण है उसको हटवा लो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया गया। और नोटिस देने के बाद नगर पालिका सो जाती है, नगर पालिका के अधिकारी सो जाते हैं। तो बात यह आती है, तो फिर आप गोमतियों में क्यों जाते हो? आपके पास अगर इनको हटाने का हक नहीं है, इनको आप नहीं बोल सकते हो, तो अगर 10,000 या 20,000 रुपए का कोई गोमती या दुकान या ठेला वाला है, आप उसमें क्यों जाते हो हक के साथ? क्या ये नियम कानून केवल उन गरीबों के लिए बने हैं जिनके पास सुबह शाम कमा के और अपना घर का पालन कर रहे हैं, उनके लिए बने हुए हैं? क्या इन बड़े ठेकेदारों के लिए ये नियम कानून शिथिल हो जाते हैं? बहुत सारी बातें जब हमने नगर पालिका में बात करने का प्रयास किया, हमारे सहयोगी नगर पालिका में बात करने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा सीधे ये बोल दिया गया, हमारे जानकारी में सादिक में अभी आया है, हम अभी नया पद लिए हैं, हम अभी पदभार संभाले हैं, हमको कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। तो क्या ये सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है? क्या सरकार के सानिध्य में ये काम हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरी रिपोर्ट पर एक और विश्लेषण हम आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे, जहां पर आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे, वो नोटिस भी दिखाएंगे कि नोटिस कब मिली गई थी और वो जो अवैध निर्माण करवाया गया उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या था, उसका जो रोड मैप था वो क्या था। ये सारी चीजें जल्द ही WPT न्यूज 24 के जन चूंकि हम लोगों के उन बेसिक मुद्दों को लेके आ रहे हैं जहां पर लोग परेशान हैं। आज एक ठेला वाला आता है, बोलता है भैया आज यहां लगाए हुए हैं, 2 दिन बाद वहां से वो हट जाता है, नगर पालिका उसको हटा देती है, परमिशन नहीं। क्या उन ठेकेदारों के लिए परमिशन अलग से आ रही है? क्या उनके लिए अलग संविधान लिखा गया है? ये सोचने की बात है, जानने की बात है। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम देश प्रदेश गली मोहल्ले हर स्तर पर छोटी सी छोटी जानकारी आप तक ला रहे हैं। आप अपने संविधान को जानिए, आप अपने अधिकार को जानिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत